उन्होंने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर ही एक कड़ा संदेश दिया। दुनिया को यह बता दिया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के हालात का फायदा उठाकर आतंकवाद फैलाएगा और चीन की नजर अब दुनिया के समंदरों पर भी है। पूरा 90 घंटे का अमेरिका दौरा था, जिसमें कूटनीतिक और सामरिक एजेंडे पर भी बहुत कुछ शामिल था। Virginia, and I'm here to see my beloved Prime Minister, Mr. Modi. We are so excited. We don't mind staying in the rain. अमेरिका की 90 घंटे की यात्रा खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्राध्यक्षों से मिले, क्वाड के मंच से चीन को घेरने की रणनीति भी बनाई, संयुक्त राष्ट्र में भारत के मन की बात बताई। नमस्कार साथियों। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस विशुद्ध कूटनीतिक यात्रा से भारत को क्या हासिल हुआ? ट्रेड और टेक्नोलॉजी में भारत को क्या मिला? देश में नए निवेशों पर क्या बात बनी? क्या दुनिया में भारत की धाक और मजबूत हुई? क्या हम चीन पाकिस्तान को घेरने में कामयाब रहे? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मोदी और बाइडेन की नई केमिस्ट्री की बात करते हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। भारत के लिए ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि बहुत से कूटनीतिक जानकारों को ये लगता था कि भारत को ट्रंप के लिए की गई हाउडी मोदी रैली भारी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की ये रैली अमेरिका के टेक्सास में हुई थी, जब ट्रंप राष्ट्रपति थे और दोबारा चुनाव लड़ रहे थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जानकारों का मानना था ट्रंप रिपब्लिकन थे और हार गए, और एक डेमोक्रेट जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जानकारों का मानना था कि शायद इसलिए अब अमेरिका की सरकार भारत को उतना भाव न दे, लेकिन इसके ठीक उलट हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही जो बाइडेन से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे, वो पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देखा और सीधे उन्हें अपना दोस्त बताकर संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जवाब दिया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि फिर से एक बार आपसे मिलने का मौका मिला। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को अपनी उपराष्ट्रपति की कुर्सी ऑफर की और ये कहा भी कि यहाँ हर रोज एक भारतीय अमेरिकन उपराष्ट्रपति बैठती हैं। That chair is occupied by the Vice President of the United States. Indian American. Indian American. Yes. We've been proud. I'm proud too. Please. डिप्लोमेसी में हर शब्द और व्यवहार का अपना महत्व होता है और उसका एक अपना संदेश होता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट की कुर्सी दी तो इसका अपना संदेश है, और संदेश ये है कि बदली हुई मौजूदा दुनिया में अमेरिका भारत का भरपूर सहयोग चाहता है और भारत के साथ मिलकर वो कदम से कदम मिलाकर आगे चलना चाहता है। इन संकेतों से एक बात तो साफ हो गई थी कि जो बाइडेन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे ही रहेंगे। इसके बाद जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की शुरुआत में ही अपना इंडियन कनेक्शन बता दिया था। I'm not sure, but when I was elected as a 29-year-old kid in 1972, before I was sworn in, I got a letter from a person named Biden, last name, in Mumbai, from Mumbai. And I said that I never was able to follow up. Next morning I had a press conference going away, and the Indian press said, someone spoke up, you have 5 Bidens in India. Although we never admitted it, jokingly, that I found out that there was a Captain George Biden who was a captain in the East Indian Tea Company. जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी आई तो उन्होंने भी जो बाइडेन के इस इंडियन कनेक्शन का जिक्र किया। कहा, कुछ कागज लेकर आया हूं, आप अपने रिश्तेदार खोज सकते हैं। आपने मेरे साथ भी इस बात का उल्लेख किया था, तो बाद में मैंने काफ़ी कुछ कागजात खोजने की कोशिश की है।
कागजात में लेकर के भी आया हूँ, हो सकता है शायद उसमें से कुछ आगे का निकल आए, शायद आपको कुछ काम आए। भारत और अमेरिका के संबंधों के मद्देनजर जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी ने 5T के सिद्धांत का मतलब भी समझाया। 5T में ट्रेडिशन मतलब परंपरा, टैलेंट मतलब प्रतिभा, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक, ट्रेड मतलब व्यापार, ट्रस्टीशिप यानी संरक्षण। इस सिद्धांत में भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं से लेकर अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के हितों की रक्षा भी शामिल है। मैं देख रहा हूं कि ट्रेडिशन, लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। पीपल टू पीपल, ये टैलेंट इस दशक में बहुत ही प्रभावी भूमिका अदा करेगा और भारत के टैलेंट अमेरिका की विकास यात्रा में पूरी तरह सहभागी होती चली जाए, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ये जानता है कि उसकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। कई दशकों से भारत का क्रीम टैलेंट निकलकर अमेरिका जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज भारतीय ही हैं, जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, जनरल एटॉमिक्स के विवेक लाल, मास्टरकार्ड के चेयरमैन अजय बंगा, एडोबी के चेयरमैन शांतनु नारायण। इसके अलावा भी लिस्ट बहुत लंबी है और इनके अलावा अमेरिका में करीब 40 लाख भारतीय भी रहते हैं, जिनका अमेरिका की विकास यात्रा में एक बहुत बड़ा योगदान है। Of course, our partnership is more than just what we do. It's about who we are. It's rooted in our shared responsibility to uphold democratic values, our joint commitment to diversity, and it's about family ties, including 4 million Indian Americans who make the United States stronger every single day. वैसे किसी भी कूटनीतिक यात्रा में व्यापार पर बात होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत और अमेरिका के बीच 5,95,000 करोड़ रुपए का व्यापार है, जिसमें भारत अमेरिका को 3,81,000 करोड़ रुपए का सामान निर्यात करता है और अमेरिका से भारत 2,13,000 करोड़ रुपए का सामान आयात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने पर भी जोर दिया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफ़ी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो अमेरिका के पास है, जो भारत को ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें भारत के पास हैं जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।